अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत हो गए। काफ़ी दिनों बाद अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, फिर बच्चों के स्कूल कर गए और इसी तरह हम मसरूफ़ हो गए थे। तो जी ये जब छुट्टियाँ थी तो मैं अपने बच्चों के साथ गई थी जर्मनी की एक बहुत ही खूबसूरत पार्क जिसका नाम था फंटास्टियालैंड। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये था हमारा सफ़र जब मैं बीच बीच में से वीडियो बना रही थी और मुझे था कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी और थोड़ी बहुत जर्मन के सेल करवाऊँगी। तो ये हम निकल गए थे, सुबह सुबह निकल गए थे, बहुत ही सुबह निकल गए थे और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आ रहे थे हमारे। और जी यहाँ पे हमारा मोटरवे का सफ़र ख़त्म हो गया था और हम मोटरवे से निकल के फंतासिया के बिल्कुल करीब आ चुके थे क्योंकि लंबा रास्ता बहुत लंबा था, तकरीबन कोई 2 घंटे का था। तो यहाँ से निकल के हम बहुत ही करीब आके फंटास्टिया के यहाँ पे इनके बहुत ही खूबसूरत जगह जगह पे अपने होटल थे जो कि जैसे कि आगे आ जाएंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है फंटास्टियालैंड की आसपास की सड़कें जहाँ पे हम बिल्कुल करीब आ चुके थे। और ये हम मज़ीद आगे आते हुए और ख़ूबसूरत जगह शुरू हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होटल्स वगैरह जो दूर से लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे होटल्स थे। और ये हमें बता रहा था कि हमने कहाँ से और किस लाइन पे से जाना है। जी ये वो होटल है जिनका मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था। यहाँ पे था कि किस साइड पे पार्किंग है, किस साइड पे होटल है और किस तरह हमने आगे जाना है। तो ये जी देख लें, बहुत ही प्यारे प्यारे होटल्स फंटास्टिया के बिल्कुल पास, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसके लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और इस दफ़ा यही हमने भी किया। हम खैर इतने दूर से नहीं है, कोई 2 घंटे का ही था हमारे से, लेकिन पहले बच्चे छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए। तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर होता है कि इनके साथ जाओ और इन्जॉय करो। यहाँ पे हमारी हो रही थी एंट्री और उसके बाद जी हमने अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करने के बाद हम जाने लगे थे फंटास्टियालैंड के अंदर, जहाँ से यहाँ से हमारी हो रही थी एंट्री। बहुत ही प्यारा था इस दिन, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत हमने एंजॉय भी किया था बच्चों ने, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा था ही बच्चों का, और आए भी हम बच्चों के लिए ही थे। लेकिन जैसे ही हम अंदर आए तो फिर हमें पता चला कि ये इन्होंने प्रॉपर एक बनाया हुआ है, क्या मैं इसको कहूँ, जहाँ पे इन्होंने 3-4 जगह बनाए थे। जैसे सबसे पहले हमारे आगे आया चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका और इटली। इस तरह की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह उन्होंने बनाई थी और उन्होंने शो करवाया था कि जैसे हम 3-4 मुल्कों में घूमने के लिए आए हैं। और बाकी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम 3-4 मुल्कों में घूमने के लिए आए हुए हैं। सॉरी, मेरा गला बार बार बीच में से अटक रहा है। यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया था। ये देख लें जी आप भी मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि चाइना का जिस तरह इन्होंने बनाया था, जगह जगह फूल रंग बिरंगी, वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ से आगे जाते हुए फ़िलहाल तो हमें कोई समझ ही नहीं लग रही थी कि हम किस साइड पे जाए किस साइड पे ना जाए, लेकिन हमने कहा चलो आगे पैदल चलते जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। ये फिर हम आगे आते गए। यहाँ पे सबसे पहले मेरे बच्चों को हुआ कि यहाँ पे हमने जाना है नीचे और देखना है कि क्या है कि नहीं। तो बच्चे आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लकड़ी का एक पूरा बनाया हुआ था। जगह सारी ऐसे लग रही थी कि जैसे आप सारे कदीमा में आ चुके हो, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर घर इसी तरह के होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने टीवी में भी देखा हो तो लकड़ी वगैरह के, तो इन्होंने भी ये पूरा एक माहौल उसी तरह का बनाया हुआ था। और ये वो एक झूला जा रहा है जिसमें मेरे बच्चे बैठ गए थे, और मैं चूँकि बहुत इस चीज़ में डरपोक हूँ तो मैं नहीं बैठी थी, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं
और वो तकरीबन हर झूले को, हर चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, क्योंकि एज का भी बहुत होता है और फिर कद का भी देखा जाता है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो, कद ना हो तो भी मसला, अगर आपकी एज कम है और आप लंबे हो तो भी मसला। तो यहाँ पे जगह जगह उसका भी इन्होंने हिसाब रखा हुआ था। और इस वक्त हम सिर्फ चाइना ही के इलाके में शहर में, सॉरी इलाके में नहीं, शहर में घूम रहे थे। यहाँ से आगे मेरी फेवरेट जगह आई पानी। मुझे पानी बहुत पसंद है और मुझे था कि अगर मैं किसी चीज़ में बैठूंगी या कोई झूला वगैरह लूँगी तो वो पानी का ही होगा। और फिर मेरे आगे ये नज़र आ गया था कि मैं इसमें ज़रूर, फिर यहाँ से हम आगे आते गए और इससे आगे फिर वहाँ पे हमें इस पूरे पार्क का मैप मिल गया, जिस पे था कि कहाँ से किस साइड पे हम जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। वो फिर हमने लिया और अब हमें हुआ कि मज़ीद आगे आगे जाए। और बीच बीच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं फूलों वगैरह को भी टच कर किए जा रही थी। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से हम आए और मैप की मदद से हम वो पानी वाली साइड पे आ गए, क्योंकि मुझे सबसे पहले था कि मैं रह ना जाऊँ, पहले हम पानी के साइड पे जाते हैं। ये पानी वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं कितना, लेकिन जब मैं बिल्कुल इसके पास गई तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन वो बहाव इसका बहुत तेज़ था। और ये भी इन्होंने चाइना के ही झंडे वगैरह लगाए थे, फ्लैग्स। और ये पानी जहाँ पे मैं, मेरे बच्चे और हम ये लाइन में खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे भी पहुँचने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। ये सारे हमसे आगे थे और हम इन सब के पीछे थे, और हमारे पीछे भी ढेर लोग थे। दूसरे साइड पे मुझे ये किला सा नज़र आ रहा था, फिर मुझे इसमें भी था कि मैं इसमें भी जाऊंगी, लेकिन पहले ये था कि पहले यहाँ पे से तो हो आऊँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी पहुँचने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी हमें हुआ कि जाना ही जाना है। ये अब ऊपर जाते हुए नीचे पानी हमें नज़र आता गया। यहाँ पे से फिर जब हमने ये वाला झूला लिया, फिर मुझे हुआ कि अब मैंने उस किले में जाना है। मुझे ये नहीं पता था कि किले के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो तो ज़ाहिरी बात है जब मैं अंदर जाती तो फिर मुझे पता चलता। तो ये बाहर का वो व्यू था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जब मैं इसके अंदर आई तो कुछ इस तरह का माहौल था, गुप अंधेरा था और प्यारी जगह बनाई थी ये भी, ज़रा ज़रा सी, और बहुत पुरानी पुरानी एंटीक चीज़ें रखी हुई थी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। मतलब कि अगर उस लिहाज से देखो तो आपको वो एक खौफनाक सा मंजर इन्होंने बनाया हुआ था। और यहाँ पे भी हमसे आगे काफ़ी ज़्यादा लोग थे। फिर मैं इस साइड पे मुड़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं। वहाँ से निकल के यकीन माने उसमें इतना ख़तरनाक झूला था कि मेरी बस हालत ही बुरी हो गई थी, क्योंकि मैं चली तो गई थी पर वहाँ से तभी आप निकल सकते थे जब आप उस पर बैठ जाते। मैं बैठ तो गई थी लेकिन मेरा दिल जो था वो बाहर निकल रहा था। फिर वहाँ से वापस निकल हम फिर चाइना की तरफ से आए और यहाँ पर इन्होंने भी एक बहुत ही वो डरावना सा माहौल बनाया था, जहाँ पे अंधेरा था और तरह तरह की चीज़ें बनाई थी। और लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कोई मुझे डर या मेरे बच्चों को डर नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था ना, जैसा आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो इस टाइप का। लेकिन उस तरह हॉरर कुछ भी नहीं था, बस हंसी आ रही थी कि अच्छा इतना ख़ास कोई हॉरर तो है नहीं। हाँ, बच्चों को अच्छा लग रहा था काफ़ी। और इसमें जो जिन कुर्सियों पे हम बैठे हुए थे वो इतने स्लो स्लो से जा रहे थे, बहुत ही आराम आराम से। मैं और मेरे बच्चे हम हंसे भी जा रहे थे और साथ साथ में मेरी बेटी और बेटा एक दूसरे को नाम भी इनके साथ मिला के एक दूसरे को बुला रहे थे कि आप ये हो, मैं वो हो। और ये ऊपर से चुड़ैल झाड़ू लेके घूम रही थी।
खूबसूरत जगह थी ये भी ना। जैसे कि कोई आए और यहाँ पे आए तो फिर ज़रूर आए और फंटास्टिका लैंड की एक विज़िट ज़रूर करें, स्पेशली जो बच्चों वाले हो। और ये जगह जगह हड्डियाँ। यहाँ से निकलने के बाद एक और पानी वाला झूला, लेकिन जैसे कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे बच्चों का ही था, तो यहाँ पे भी मेरे दोनों बच्चे जो है वो आगे जाते गए और फिर इनको हुआ कि मामा हमने अब इसके ऊपर बैठना है। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, मैं खड़े होकर आप लोग की वीडियो बनाती हूँ और आप लोग जाए। और ये साइड जो है ये इन्होंने ना साउथ अफ्रीका टाइप्स साइड बनाई हुई थी। आगे मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। जब हमने इसके अंदर एंट्री मारी तो वो भी बड़ा एक अच्छा मंज़र था, लेकिन पहले यही था कि बच्चे ये ले लें, क्योंकि बच्चों का था कि कोई चीज़ हमसे रह ना जाए और कहीं कुछ भूल ना जाए हम लोग। और मुझे भी यही था कि हाँ मेरे बच्चे ये सारा कुछ देख ले और इन्जॉय कर लें। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो है बैठ गए थे। यहाँ से निकलने के बाद अब हम जा रहे थे एक दूसरी साइड पे। ये वो एक और एरिया था, यकीन माने इतना वो इन्होंने बनाया हुआ था कि मैप होने के बावजूद भी हम कभी उस साइड पे भटक जाते थे तो कभी इस साइड पे, क्योंकि बिल्कुल वो मैप के साथ ही साथ जाना भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादातर हो रहा था। कभी वो किस साइड पे ले जाता था, कभी किस साइड पे। और बीच में ये रंग बिरंगी जो इन्होंने लगाए थे ये भी बड़े अच्छे लगते थे। ये आ गया था, ये पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन एंड पे अफ्रीका था, डीप इन अफ्रीका। जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी कि अब आगे जो है ना अफ्रीका का ही मंज़र आएगा, जहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा डांस हमने देखा। और यहाँ पे वो एक डांस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के। ये भी प्रॉपर इन्होंने साउथ अफ्रीका का ही माहौल बनाया था। इस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, नॉर्मल मौसम था। बीच में मेरे बच्चे आइस वगैरह खा रहे थे। मैं खुद भी खा रही थी क्योंकि मुझे भी ये वाली आइस बहुत पसंद है। ज़्यादा बोलती भी हूँ, नहीं भी बोलती हूँ। जहाँ पे मुझे समझ लगती है वहाँ पे मैं बोल लेती हूँ। जहाँ पे मुझे होता है कि थोड़ी देर ज़रा ना ही बोलूँ तो भी मैं चुप कर जाती हूँ। ये अब इसके बीच में से जाते हुए हम आगे, फिर इन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था जिसको इन्होंने इटली का, बर्लिन का, इस तरह के नाम दिए हुए थे। आई थिंक बर्लिन का नाम लिया था, क्योंकि अब ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले ही गए थे, काफ़ी दिन पहले ही हम गए थे, लेकिन बस मसरूफ़ियत की वजह से फिर मैं ये वीडियो शेयर नहीं कर सकी, अपलोड नहीं कर सकी। बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर जगह पे प्रॉपर सारा कुछ करना। और मेरे से अगर कोई पूछे तो सारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो इसके आगे वाला मंज़र आ रहा था तो वो बहुत ही प्यारा था। वो मेरा एक फेवरेट बन चुका था, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा उसके पास आके बैठी हूँ। वो माहौल ही इतना प्यारा लग रहा था। ये मुझे सबसे प्यारा लग रहा था, स्पेशली इसके नीचे जो पानी था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इस वक्त तो काफ़ी बादल भी आ गए थे, तो वो भी एक बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे और बच्चे चले गए थे यहाँ पे। यकीन मानिए इतना बड़ा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हालत ये हो गई थी कि बाकायदा मैं थक गई थी।
इस तरह की जगहों के लिए ज़्यादातर गर्मी का मौसम ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि सर्दी पे तो यहाँ पे आना जाना बहुत ही मुश्किल और ना होने के बराबर होता है। तो जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। नॉर्मल अगर जैसे दिसंबर की ओकेशन वगैरह हो तो फिर यही होता है कि कहीं और इलाकों में जाए, क्योंकि फिर तो यहाँ पे घूमने का मज़ा भी नहीं आती, इतनी सर्दी और ऊपर से फिर बाज़ दफ़ा बर्फ़बारी। अच्छा, ये भी एक बहुत प्यारा लग रहा था, ये जो इन्होंने बनाया हुआ था ऊपर, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे हम आगे आ गए और यहाँ पे भी फिर मेरे बच्चों को एक और झूला नज़र आया, और ये इन्होंने बड़ी अच्छी जगह बनाई थी क्योंकि जर्मनी में धूप काफ़ी कम लगती है, तो लोग फिर अक्सर धूप लेने के लिए प्रोटीन नहीं, विटामिन्स विटामिन्स लेने के लिए इस तरह की जगहों पे आते हैं। मैं भी बैठ गई थी क्योंकि जब से मैं भी जर्मनी आई हूँ तो धूप काफ़ी कम हो गई है, यहाँ पे विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो फिर मैं नीचे उधर ही खड़ी होकर और मेरे बच्चे इसमें बैठ गए थे। ये असल में छोटे बच्चों का था, मतलब कि जैसे कोई 4 साल 5 साल के बच्चों का जो अपने माँ बाप के साथ। और ये जो ऊपर था ये फिर इसमें मिक्स थे, बड़े छोटे सब आप इसमें बैठ सकते थे। इसके साथ एक और भी था, वो भी अब आएगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अरे मेरे बच्चे आगे आगे भागते हुए यहाँ फिर मेरे बच्चे बैठे, फिर मैंने इनकी वीडियो बनाना शुरू की। ये भी मज़े का था, मतलब कि देखने में सारा कुछ अच्छा लग रहा था। वो इन्होंने फ्रॉक बनाई हुई थी, उसमें भी छोटे बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पे भी मेरी बेटी बैठ गई क्योंकि बेटी को मेरे बहुत ज़्यादा था कि कुछ रह ना जाए मामा, कुछ भी ना रह जाए। मैं कहा नहीं बच्चे कुछ भी। ये अंदर फिर हम आए एक और प्यारी सी जगह पे, यहाँ पे भी इसी तरह के थे। यहाँ पे वो जिस तरह कहते हैं अख्तबान वगैरह ले चल रही थी। इस पे तो खैर मेरा कोई बच्चा नहीं बैठा क्योंकि ये बहुत ही स्पीड वाले थे और बहुत तेज़ थे। हाँ, लेकिन इसके बीच में जो था तो इसमें मेरे बच्चे फिर से बैठ गए थे और मैं फिर से एक साइड पे होके देखती रही। अच्छा माहौल बनाया था इन्होंने यहाँ का भी, मतलब ऐसे फील हो रहा था जैसे आप किसी और कंट्री में चले गए, जैसे आप जिन जिन कंट्रियों का इन्होंने किया था तो आपको ऐसे ही लग रहा था कि आप उन्हीं कंट्रियों में घूम रहे हैं। और मैं यहाँ पे कोई बैठने की जगह ढूंढ रही थी। यहाँ से हम निकल ले और फिर हम आगे जाने लग गए और यहाँ पे अब हमें हुआ कि कश्ती में जाए और अब थोड़ा सा कश्ती का भी हम एक चक्कर एक राउंड लगाएं। ये यहाँ पे बैठ गए थे कश्ती में और ये पानी और ये सारा कुछ जो है, सॉरी पानी नहीं, ये जो पौधे वगैरह है ये पानी के बीचों बीच में, मतलब कि सारा कुछ इन्होंने बनाया था तरतीब से, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तरह की ना व्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मुझे यही था कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए और आप लोग के साथ सारा का सारा शेयर कर लूँ, तो इसलिए। अच्छा, इस पानी में ना मछलियाँ भी थी, मतलब ऐसे कोई मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई कैमरे में आ जाए लेकिन आई नहीं, लेकिन जब मैं देख रही थी तो इधर उधर
आ जा जा रही थी ना मछलियाँ, मतलब कि था कि यहाँ पे मछलियाँ हैं, तो वही बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तरह का ना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में बहुत मुझे था कि कोई मछली वगैरह नज़र आ जाए, लेकिन शायद वो कश्ती की वजह से भी इधर उधर भाग रही थी कि क्या था, कोई समझ नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा इधर कर लेती थी तो मुझे नज़र आ जाती थी, और जब मैं कैमरा लेके देखती थी तो फिर मुझे कोई मछली ही नज़र नहीं आती थी। और ये अच्छी खासी लंबी सी ना एक मतलब पूरा एक लंबा सा राउंड था जो हमने लगाया था, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं था। और यहाँ पे फिर हमारा ख़त्म हो गया था। और यहाँ से अच्छा हम एक दूसरे साइड पे अब जाने लग गए थे। देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे बार बार आप उन्हीं जगहों पे आ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जगह ख़त्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी, दूसरी ख़त्म होती थी तो तीसरी शुरू हो जाती थी। अब ये पानी का हमने छोड़ा और हम आगे निकलने लग गए। और यहाँ पे से हम एक दूसरी साइड पे हमें हुआ कि वो जगह जो हमारी रह ना जाए, और उसके भी हमें होने लग गया था। और यहाँ पे जैसे मैंने ये पानी देखा तो ये देखने में इतना खूबसूरत, और मैंने इसको बाकायदा हाथ भी लगाया, और ये हाथ में भी बड़ा ठंडा ठार। और ये इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ वगैरह का एक वो स्टॉल सा बनाया हुआ था, क्योंकि ये एरिया ही सारा पानी पानी वाला था। ये रियल की मछलियाँ तो खैर नहीं थी, लेकिन ये जगह ऐसी थी कि लग रहा था कि जैसे मैं मछलियों में आ गई हूँ। और फिर यहाँ से मज़ीद आगे चलते रहे। और ये हम फिर ऊपर आके इस एक और में, इसमें मैं फिर से बैठ गई थी क्योंकि इसमें भी मुझे डर नहीं लग रहा था। ये बड़ा स्लो स्लो से जा रहा था, और ये फिर ऊपर से नीचे का सारा मंज़र हमें नज़र आ रहा था, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से नीचे, ये नहीं नीचे से ऊपर देखने का अपना मज़ा था, ऊपर से नीचे देखने का उससे ज़्यादा मज़ा था। और मेरे पीछे तो जो थे मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे। और यहाँ फिर हमारा होने लग गया था ख़त्म। क्योंकि ख़त्म होता, हम उतरते, हमारे बाद फिर और लोग आके बैठते। जब हम उधर से उतरे तो एक दफ़ा फिर मेरे बच्चों ने कहा कि हमने फिर वो अंदर वाली झूलों में जाना है और उसमें बैठना है। जाने से पहले एक दफ़ा फिर हम उसी साइड पे आए, क्योंकि बच्चों को था कि ये कुछ रह ना जाए मामा, कुछ रह ना जाए। और इस पे लिखा भी हुआ था कि ये 10 मिनट का झूला होगा। और निकलने से पहले फिर हम इधर आए, और यहाँ पे फिर मेरे बच्चों को एक आखिरी झूला जो उनको हुआ कि हम ले लें, और हमने भी कहा, मैंने भी कहा कि बिल्कुल ले लो आप लोग। और ये थी हमारी ना आखिरी झूले की, क्योंकि इसके बाद हमें था कि अब घर भी जाना है। और ये बहुत प्यारा इन्होंने कुछ बनाया था जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मुंह निकाल के दिखा रहा था। और ये बच्चे मेरे इसमें बैठ गए थे, और ये कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह आता जाता रहा। और ये था हमारी छुट्टियों का एक और टूर बच्चों के साथ पार्क जाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये व्लॉगिंग अच्छी लगी होगी, और अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और कभी भी जर्मनी आने का मौका मिला तो प्लीज़ फंतास्टिका लैंड ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत मज़े का है, बहुत प्यारा है, और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।